अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल और आज आपको पता है कि पहला हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। क्लासेस स्टार्ट हुई थी 14 अक्टूबर से और आज 20 है, तो पहला हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। और इसमें हम बात करेंगे, जाहिर है इसमें पहले हफ्ते में जितने भी लेक्चर्स थे उसके ऊपर देख लेते हैं क्या आपने वो मुकम्मल किए या नहीं किए तो ज़ाहिर वेल एंड गुड, और नहीं किए तो आप वो क्या करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप हमारे आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके ऊपर जो लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो एक तो तैयारी का तरीका था, क्योंकि स्टूडेंट्स से कमेंट्स आ रहे थे कि तैयारी कैसे करनी है, और उसके बाद उससे जो अर्लियर वीडियो थी वो किताबों के हवाले से है कि जो वीडियो की किताबें या हैंडआउट्स हैं वो आपने कैसे डाउनलोड करने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो वीयू कानपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, अगली वीडियो आप तक पहुंचती जाएगी। और यहाँ पे आप ओरिएंटेशन क्लास यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी का तरीका भी जान सकते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा कैलेंडर हमें क्या बता रहा है। आपको पता है कि 14 को क्लासेस स्टार्ट हुई थी, 14वां दिन गया, 15वां गया, 16वां गया, 17वां गया, 18वां गया, 19वां गया और आज 20वां भी मुकम्मल हो गया। तो कल से सेकेंड वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दौरान जब आपने एडमिशन लिया, किसी के एडमिशन क्लासेस से पहले हो चुके थे, किसी के बाद में हुए हैं, और किसी के अभी भी चंद एक स्टूडेंट्स होंगे, एक आधा % जिनके अभी भी बाकी हैं, वो भी कल इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो क्या ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से लिया उनको तो LMS मिल गया, जिन्होंने नहीं लिया LMS देर से मिला और क्लासेस स्टार्ट नहीं की, या ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनको LMS पहले भी मिल गया लेकिन अभी तक उन्होंने खोला ही नहीं है, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। अभी भी हम एक LMS ओपन किया है और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। तब ये पहला सेमेस्टर है और स्टूडेंट्स हैं अभी ये डाटा साइंस के। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि पिछला जो हफ्ता है उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए था, क्या होना चाहिए था वो हम देख लेते हैं। यानी हम किसी की भी नाम को क्लिक करेंगे तो हमें उसमें अगर नज़र आते हैं वीक वाइज डाटा, तो हमें पहले वीक का लाजमी कंप्लीट कर लेना चाहिए था। यहाँ पे वीक 1 है और अगर हम इसको मैं मिनिमाइज़ करूँ तो यहाँ पे CS 101 किसी का भी हो सकता है, वो BScs में हो, IT में हो, किसी भी डिग्री में हो। तरीक़ाकार मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये वीक 1 है आज तक। तो अगर वीक 1 को हमने कंप्लीट करना होता तो इसमें टोटल हमारे लेसन्स हैं छोटे छोटे, टोटल 11। तो हमें आज तक ये कंप्लीट कर लेने चाहिए थे इस LMS के हिसाब से। आपने भी इसी तरह चेक कर लेना। मैं दोबारा से वापस जाता हूँ और आपको अगला सब्जेक्ट दिखाता हूँ कि दूसरा हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे BS इंग्लिश। तो वहाँ देखते हैं क्या जो डाटा है हमारा वो वीक वाइज है या लेक्चर वाइज है। लेक्चर वाइज का मतलब है कि एक ही लिस्ट में पूरे के पूरे 45 लेसन्स होंगे। तो इंग्लिश 101 में हमारे एक ही लिस्ट के अंदर 45 लेसन्स लेक्चर्स नज़र आते हैं। और यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि पहला लेसन्स भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, दूसरा भी देख लेना चाहिए था, तीसरा भी देख लेना चाहिए था। अगर नहीं देखा, अगले लेसन की तरफ जाते हैं, सब्जेक्ट की तरफ। BS इस्लामिक स्टडीज़ है, इसमें देखते हैं ओपन करके क्या डाटा। तो यहाँ पे भी देखें तो टोटल जो हमारे पास लेसन्स हैं इसके 30 हैं। तो हमें यहाँ पे 2 लेसन्स देख लेने चाहिए। वो एक 55 मिनट का है, एक 46 मिनट का है। तो ये दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं। MGT 301 है, देखते हैं डाटा वीक वाइज है, लेसन वाइज है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ों के ना नोट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद भी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ऐसे तमाम लेसन्स जहाँ पे ये मेंशन आपको नज़र आए, लेसन्स और इंडेक्स के बीच में, यहाँ पे जैसे ही आप उसको किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो जो अगला पेज ओपन होगा वो लेसन और इंडेक्स का है। तो यहाँ पे मेंशन है सीधा कि नोट है, यहाँ पे देखें तो यू हैव टू कम्प्लीट ए लेसन्स टॉपिक बिफोर यू गो टू द, मतलब कि आपने सबसे पहले तो पहले लेसन को कंप्लीट करना है, अगला लेसन्स तब ओपन होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका जो लेसन्स हैं वो यहाँ पे एक ही नज़र आएगा आपको कि बस जी एक ही ओपन है और अगला तो ओपन ही नहीं हो रहा। स्टूडेंट ऐसे कहते हैं जी हमारे लेसन्स ओपन नहीं हो रहे, लेकिन वो ये नहीं पढ़ते कि ऊपर जो शर्त लिखी हुई है वो बड़ी वाज़ेह है। यहाँ पे देखें इस लकीर के नीचे कि भैया आपने ये लाजमी लेसन्स कंप्लीट करना है। तो ये बातें मैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। मज़ीद पीछे चलते हैं अगले लेसन्स की तरफ।
तो अगला लेसन MTH 100 है। आप इसी तरीके से अपने चेक कर सकते हैं कि आपने जो डाटा है अवेलेबल वो देखा है या नहीं देखा। तो यहाँ पे हमारे जो लेसन्स हैं, वीडियोस हैं, वो 45 हैं और मोस्टली मैं आपको बता दूं कि कम से कम 99% ऐसे सब्जेक्ट जिनमें एक ही लिस्ट के अंदर सारा डाटा अवेलेबल होता है, यानी 1 से लेकर 45 तक लेसन्स होते हैं। तो उनमें मोस्टली ऐसे होता है कि वीडियो को ये शर्त नहीं होती कि आप देखेंगे तो अगला ओपन होगा। यहाँ पे 3 लेसन्स ओपन हैं और ये पहले वीक में 3 ही होते हैं। सेकंड वीक में जब आएगा, कल से स्टार्ट होगा, तो चौथा, पाँचवां, छठा ओपन हो जाएगा और उससे अगले वीक में 7वां, 8वां, 9वां, यानी कि जो 45 मिनट्स के 50 मिनट्स के इस तरह के जो बड़े साइज़ के लेसन्स हैं और जिनमें 45 लेक्चर्स हैं, तो वो हर हफ्ते में 3 ओपन होंगे। और जिनमें ज़्यादा हैं, वीक वाइज डाटा अवेलेबल है, वो होते हैं हर हफ्ते, यानी वीक है आपके पास तो सेम एस उस वीक में जितने भी लेसन्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें वीक 1 है तो वीक 1 का डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे सारे ओपन लिखे हुए हैं। और वीक 2 कल से शुरू होगा और उसमें भी फ़िलहाल क्लोज़ आ रहा है, क्योंकि जैसे वीक स्टार्ट होता है तो उसमें ये ओपन और क्लोज़ आ जाता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि ये ओपन का मतलब है कि इनके ऊपर आप अभी भी जब आप लेक्चर को देखेंगे तो नीचे उनके कमेंट्स कर सकते हैं, अपने टीचर से बात पूछ सकते हैं। लेकिन जब अगला वीक स्टार्ट हो जाएगा तो ये होता है कि पिछले वीक के ऊपर आपने अपने टीचर से बात नहीं कर सकते, उससे कुछ पूछ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपने वीडियो लेसन्स कंप्लीट किया और इसका नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। कुछ पूछना चाहा तो यहाँ पे आप अपना जो इस बॉक्स के अंदर है ये आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मज़ीद आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है अटेंडेंस शो नहीं हो रही, प्रेजेंट सर, और इस तरह की कोई भी बातें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप जो आपका वीडियो लेसन्स है उसके मतलब अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर। पाक स्टडी 301 है और उसके बाद जो है वो VU 001 है। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो जा चुकी है कि इसमें 12 लेसन्स हैं जो आपने देखने हैं और उसके बाद फिर आपने ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर पेपर वगैरह नहीं होने। पाक स्टडी का देख लेते हैं क्योंकि ये आखिरी बचा है हमारे इस LMS में, तो उसमें कितने लेसन्स हमें देख लेने चाहिए थे। इंटरनेट बाज़ औक़ात स्लो हो सकता है और स्लो होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। यहाँ पे वीक वाइज डाटा है, तो वीक जो ख़त्म हो रहा है तो आपको ये 2 लेसन्स देखने थे। अब आ जाएँ ज़रा वापस होम पेज के ऊपर, हम बात करते हैं जिन्होंने देख लिए, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखे अब तक तो वो क्या करेंगे, क्या डाटा अवेलेबल होगा पुराने वीक का? तो ऐसा है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक हफ़्ते में लेसन्स नहीं देख सके तो आप अगले हफ्ते में वो सारे लेसन्स कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि हम एक सब्जेक्ट को लेते हैं यहाँ पे CS 101 को। तो अब कल हमें क्या करना है, कल से सेकंड वीक स्टार्ट हो रहा है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेकंड वीक लिखा हुआ है, तो पिछले हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किए। तो क्या करना होगा, नेक्स्ट वीक में अगले इतवार तक, यानी कि 28 तारीख हो जाएगी अगले इतवार तक, तो आपको एक तो आपने ये वाला वीक कंप्लीट करना है और साथ में आपने ये वाला भी कंप्लीट कर लेना है। तो आपको ये दोनों ही वीक्स अवेलेबल होंगे कल से। लेकिन याद रखें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली जो है, यू हैव टू कंप्लीट ए लेसन्स टॉपिक बिफोर गो टू द नेक्स्ट वन। उन तमाम असबाक में जिनमें ये ऐसा मेंशन नहीं होता तो उनमें तो कोई मसला नहीं है, आप लेसन्स किसी भी वक्त देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे लग जाएंगी ये वाली, तो अगर आप उसको नहीं लेसन्स देखेंगे तो आपके क्विज़ डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये होगा कि फिर आपको उसी शॉर्ट टाइम के अंदर अपने लेसन्स कंप्लीट करने होंगे। जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ एक लेसन जो ऐसा है वो ब्लू हो रहा है, बाकी सारे का सारा डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप उसको क्लिक भी करें, मैं जैसे आपके सामने आवाज़ आ रही होगी क्लिक करूँ लेकिन ओपन नहीं हो रहा, तो आपने सबसे पहले इस तरह इनको कंप्लीट कर लेना है। बताने की बात जो असल में है इस वीडियो में वो ये है कि डाटा आपका अवेलेबल होता है, क्लोज़ नहीं होते कोई भी लेसन्स। क्लोज़ और सिर्फ ये कमेंट्स होते हैं जो नीचे यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। तो अगर आप नहीं देख पाए लेसन्स तो आपने करना क्या है कि फ़ौरी तौर पर इनको कंप्लीट करें और इसमें जितने भी टैब्स हैं
वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे तो ही आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी। और तब ऐसे ही अगर आप टाइम ज़ाया कर रहे होंगे और नहीं देख रहे या अभी तक LMS नहीं ओपन किया, तो फिर ऐसा होगा कि अचानक तीसरा हफ्ता स्टार्ट होगा और फिर आपके नवंबर जैसे ही स्टार्ट होगा आपके क्विज़ आना शुरू हो जाएंगे, असाइनमेंट आना शुरू हो जाएंगी और आपको लगेगा कि आपके ऊपर बर्डन बहुत बढ़ गया है और फिर जी कैसे लेसन्स आप कंप्लीट करें। तो इसलिए फौरी तौर पर LMS को ओपन करें और अपना जो डाटा है वो फौरी तौर पर पिछले लेसन्स हैं कंप्लीट करें, उनको रीड करें, वीडियो जो देखने वाले हैं वो देखें, अदरवाइज़ बोझ बढ़ता जाएगा और फिर आप परेशान होंगे। तो वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। दोबारा से मैं एक चीज़ बता दूँ कि जिन्होंने तो देख लिया सारे का सारा लेसन्स कंप्लीट है, LMS अंडरस्टैंड कर लिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। लेकिन अगर किसी ने अभी तक भी ऐसा नहीं किया, LMS ओपन नहीं किया, लेक्चर्स नहीं देखे, उसको समझा नहीं है, तो वो फौरी तौर पर काम कर लें, क्योंकि आपके पास एक हफ़्ता है मज़ीद। तीसरे हफ्ते से आपका जो डाटा है, ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं, असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह, वो आना शुरू हो जाएंगी और फिर उनके नंबर्स होंगे और वो नंबर्स आएंगे, आपका पिछला डाटा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जब पिछला डाटा कंप्लीट होगा तो फिर आपके ऊपर कोई ऐसा बर्डन फील नहीं होगा, आप आसानी से तब उन चीज़ों को कर सकेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप देख लें, असाइनमेंट, GDB, क्विज़ और उसके बाद कुछ एक्टिविटी किसी भी आ सकती हैं, सेम एज टैब इसी तरह हैं। तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आपने इनको करना है और इसमें से नंबर कलेक्ट करने हैं। अगर आप इनको मिस करते हैं तो मिस करने की वजह क्या होगी कि आप LMS को देख ही नहीं रहे, आप इसको समझ रहे हैं रवायती सिस्टम का कि भाई दाखिला हो गया, किताबें नहीं खोलनी तो कहीं जाके खोल लेंगे। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ी जो गलती है वो स्टूडेंट यही करता है कि इसको दूसरे सिस्टम की तरह, कन्वेंशनल सिस्टम की तरह ले लेता है और फिर यहाँ पे जब हफ्ते 2 हफ्ते के बाद LMS खोलते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं और फिर जो है वो रेस लगाना पड़ती है और स्टूडेंट फील करते हैं कि आप इतनी तेज़ कैसे दौड़ें, इतने जल्दी डाटा कैसे कंप्लीट करें। तब तीसरा हफ्ता भी शुरू हो जाता है, उनकी असाइनमेंट आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो सारी मैं आपको सर्कल्स करके दिखा रहा हूँ, जल्दी कर लें, मुझे आप लोगों की फ़िक्र है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक वीडियो बना के आपको समझाऊँ और आपके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाए। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली इंशाल्लाह वीडियो मज़ीद आपके लिए आ जाएगी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जिस तरह आप लोग एक तो यकीन कर रहे हैं हमारी बातों के ऊपर, आपका हमारे चैनल के ऊपर है, और तेज़ी के साथ जिस तरह आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तकरीबन 60 से 65% वीडियोज़ के ऊपर जो आते हैं वो बिना सब्सक्राइब किए वो देख लेते हैं। हमारी जो पूरी कोशिश है वो आप लोगों को समझाने के लिए है, आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए है। सब्सक्राइब किया होता है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है उसका एक नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाता है टाइटल के साथ कि ये वीडियो अपलोड हुई है और उसका ये टाइटल है। तो अगर आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो तो उसको देख लें, और अगर ऐसा हो सकता है कि वो आपके फ़ायदेमंद ना हो लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए हो तो दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँचाना आपका काम है। हम सब एक ऐसे काम के लिए, एक ऐसे मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करा दिया है, और आपको पता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इसी के लिए हमारी भी कोशिश है और हमारी इस कोशिश में साथ दीजिए। बाकी स्टूडेंट्स तक भी हमारी गाइडलाइंस हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिए अपनी पढ़ाई का, ताकि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जितने भी आपके हवाले से ख्वाब हैं वो पूरे हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।